ईरानी टीवी चैनल्स ने राष्ट्रीय झंडा लगाया है। ब्लैक रिबन की जगह पर अब राष्ट्रीय झंडा लगाया गया। ये देखिए आप, टीवी चैनल से संदेश, शोक खत्म हुआ। टीवी चैनल से संदेश दिया गया, अब जीत के लिए जंग है। अब इसे समझने की कोशिश भी करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन आप देखिए टीवी चैनल्स के जरिए ये अपने आप में बड़ा मैसेज दे दिया गया है। राष्ट्रीय झंडा लगा दिया गया है, ब्लैक रिबन की जगह राष्ट्रीय झंडा ये लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। टीवी चैनल से ये कहा गया है कि अब शोक का दौर खत्म हुआ और अब जीत के लिए जंग होगी। हालांकि ईरान में बदले का झंडा लहराया गया। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जामकरन मस्जिद में लाल झंडा लहराया गया और लाल झंडे का मतलब इजराइल से बदला तय। आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि ईरान में हमले से पहले झंडा लहराने की जो परंपरा को वो अपनाता है, साफ संदेश है बदला लेने और युद्ध की तैयारी का ये संकेत। इस बीच ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बदला लेने का वो प्रतीक, जब लाल झंडा बदला लेने की न्याय की मांग का जो प्रतीक माना जाता है, इससे पहले भी लहराया गया। जनवरी 2020 में जब अमेरिकी हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने ये झंडा फहराया था और बदले की धमकी का वो संकेत था। दूसरी तस्वीर, हमास चीफ की हत्या जुलाई 2024, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया। और आज की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है जहां जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। मनीष, एक छोटा सा रिस्पॉन्स उस आधार पर, क्योंकि ये लाल झंडा बहुत बड़ा संदेश होता है। इससे पहले 2 बार जब किया गया तब कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अब जो लहरा दिया गया है तो कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। करूं सवाल, उससे पहले करुणा समझा दीजिए इसका संदेश क्या। बिल्कुल, देखिए जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा एक बार फिर से फहरा दिया गया है। तो ईरान में लाल झंडा आखिर संदेश क्या दिया गया, यह आप देखिए। लाल झंडा मतलब ऐलाने जंग, ऑल आउट वॉर। झंडे पर अरबी में लिखा है या ला थारत अल हुसैन, ये झंडे पर लिखा हुआ है। लाल झंडे पर अब मौत का बदला लिया जाएगा, ये साफ तौर पर है। कब कब लगा है लाल झंडा, जैसा सुरभि ने भी आपको बताया, 2020 कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ऐसा ही लाल झंडा लगाया गया था। 2022 सऊदी अरब से तनाव के बीच लाल झंडा लगाया गया था। 2024 कासिम सुलेमानी की बरसी पर भी लाल झंडा लगा था। और जिस तरह से मनीष ये बताइए कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं लाल झंडा, और उससे पहले ईरान की तरफ से कह दिया गया आज सुबह ही ये बयान आया इजराइल को लेकर कि अब तो सर्वनाश होगा, विध्वंस होगा। कैसे आप दोनों को रिलेट करेंगे? देखिए, वैसे तो लाल झंडा एक धार्मिक प्रतीक के तौर पर है और खास करके ईरान की धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले कौम शहर में जो जामकरन मस्जिद है, जब इसमें लाल झंडा फहराया जाता है तो मतलब यह है कि पूरी कौम जो है वो बदले के लिए जाएगी, वो इंसाफ के लिए लड़ेगी। लेकिन दिनों दिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से इसको अपने एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और एक बार फिर जामकरन मस्जिद में आज जुमे के दिन लाल झंडा फहराया गया है और इसका मतलब यह है कि ईरान ने ऐलान किया है कि अब हम इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले उन्होंने तब किया था जिसके बारे में आपने बताया कि हमास चीफ के मारे जाने के बाद अक्टूबर में जब अटैक किया था। बात तो यह है कि लाल झंडा फहराने से पहले वो ड्रोन भेज चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि लाल झंडा फहराने से मैच कुछ घंटे पहले उनकी टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री की है। लेकिन अब मनीष एक और बड़ी खबर है और ये इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर की सीधी धमकी है, जहां शुरू इजराइल ने किया, खत्म हम करेंगे। खमेनेई का ये बयान, खमेनेई ने कहा इजराइल अंजाम के लिए तैयार रहे, इजराइल कड़ी सजा के लिए तैयार रहे, इजराइल ने अपने लिए दर्दनाक नियति चुनी है। तो देखिए, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने एक बोल दिया है, ऐलान कर दिया है कि शुरुआत की है इजराइल ने, लेकिन अब खत्म हम करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि खामनेई ने क्या कहा और मसूद पेजेश्कियान ने आखिर क्या कहा है, दोनों आपको बताते हैं बयान। तो एक तरफ आयतुल्लाह खामनेई की बात करें, उनकी तरफ से जो कहा गया है, इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे हमले का सामना करना पड़ेगा इजराइल को, सत्ता हथियाने के लिए गंदा खेल खेला गया है, यह कहा गया। रिहायशी इलाकों में हमला किया गया। मसूद पेजेश्कियान की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, हम अमेरिका से नहीं डरते, हम दुनिया में वॉर नहीं चाहते, लेकिन घमंड और अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं। और देखिए आप, ये हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से क्या कहा गया और दूसरी तरफ
पेजिशकियान की तरफ से क्या कहा गया है ये हमने आपको बताया। फिलहाल IRGC जनरल कि अगर हम बात करें, और इसके अलावा नेतन्याहू का प्रण क्या है, ईरानी सेना नेतृत्व विहीन हो गई है, यह हमने देखा है। और कौन कौन आखिर मारा गया है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अजीज नसीर जादे की बात करें, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, ईरानी एयरफोर्स के ये कमांडर रहे हैं जिनको टारगेट पर लिया गया। तमाम जो चेहरे हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको वो भी बताया कि आखिर जो टॉप लीडरशिप है उसने कैसे अब इजराइल से इस जंग को खत्म करने की ठान ली है। इसके अलावा इस्माइल कानी की बात करें, खुद फोर्स के हेड, इनको भी टारगेट पर लिया गया। कासिम सुलेमानी की जगह ली थी और ये भी मारे गए हैं। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में भी ये थे। तो ये वो नाम जो कि नेतन्याहू की तरफ से टारगेट किए गए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कितना बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है, ये आपने देखा।